आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले सत्र में हमने सबसे पहले चातुर्वर्ग पर चर्चा की थी, फिर चातुर्वर्ण पर चर्चा की थी। चातुर्वर्ग अर्थात जिसे चातुर्वर्ग को हम वेदों की भाषा में पुरुषार्थ भी कहते हैं। तो 4 पुरुषार्थ जिनका वर्णन चातुर्वर्ग में हमने किया था वो हैं, जब हम चारों पुरुषार्थों की बात करते हैं तो जिसको चातुर्वर्ग भी कहते हैं, तो काम, अर्थ, मोक्ष, ये जो 3 एस्पेक्ट हैं चातुर्वर्ग के, इनके अल्टीमेट जो गोल होता है वो मोक्ष होता है। और 4 वर्ण जो हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी वो होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चातुर्वर्ग जिन्हें 4 पुरुषार्थ वेदों में कहा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 वर्ण हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और मैंने आपको इन चातुर्वर्णों की व्याख्या के समय बताया था कि दुर्भाग्य से आज वर्तमान समय में हमने इन्हें जन्म से जोड़ दिया है, जबकि वेदों के अनुसार ये चातुर्वर्ण गुणकर्म के आधार पर निश्चित होते हैं। मैंने गीता को श्लोक भी आपको बताया था और मनुस्मृति को भी कोट करके आपको श्लोक सहित बताया था कि जन्म से कनेक्ट करना इन चातुर्वर्णों को कितना गलत है। मैंने वर्ण का ये विवरण भी बताया था कि वर्ण का अर्थ एक क्लासिफिकेशन होता है और दूसरा वर्ण का अर्थ होता है कलर। हम कहते हैं फला व्यक्ति गौर वर्ण का है, फला व्यक्ति श्याम वर्ण का है, अर्थात द कलर। तो मैंने ये भी बताया था कि भृगु संहिता में ये चातुर्वर्ण को किन किन कलर से डिनोट किया गया है। ब्राह्मण के लिए सफेद कलर, श्वेत जो मैंने बताया था आपको, क्षत्रिय का लाल, वैश्य का पीला और शूद्र का काला। और इन चारों कलर्स की व्याख्या भी मैंने आपको करके बताई थी। ये जो चातुर्वर्ण हैं भगवत गीता में और मनुस्मृति दोनों में इन्हें गुण कर्म के आधार पर क्लासिफाई करना बताया है। और वेदों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है और कर्म के अनुसार ही उसका वर्ण निर्धारित होता है। अपने कर्मों से वो अपने वर्ण का निर्धारण करता है। आज हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चातुर आश्रम की बात करते हैं। देखिए, अभी हमने पहले बात की चातुर्वर्ग की, जिसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। फिर हमने बात की चातुर्वर्ण की और आज हम बात करने वाले हैं चातुर आश्रम की। तो ये चातुर आश्रम क्या है? आपको याद होगा कि पिछले किसी सत्र में मैंने आपको सनातन धर्म के 16 संस्कारों के विषय में बताया था और उन 16 संस्कारों में 4 ऐसे संस्कार भी आए थे जो चातुर्वर्ण का विषय वस्तु हैं।
मैंने आपको जो 16 संस्कार बताए थे, मैंने ये भी स्पष्ट किया था कि सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन के जो 16 संस्कार निर्धारित किए गए हैं वो जन्म के पहले से शुरू हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात तक होते हैं। यानी वो 16 संस्कार सिर्फ जीवन के दौरान नहीं होते, उनके पहले से शुरू होकर पश्चात तक होते। और जीवन के इस मोड़ पर जब आप किशोरावस्था के मोड़ पर आ जाते हैं, वहां से चातुर आश्रम शुरू हो जाता है। यानी 16 संस्कारों में जब आप किशोरावस्था की उम्र तक पहुंच जाते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, तत्पश्चात चातुर आश्रम का प्रारंभ होता है। यज्ञोपवीत से पहले बाल्यावस्था जो है वो चातुर्वर्ण के अंतर्गत नहीं आती। तो बाल्यावस्था तो भगवान की अवस्था है। यानी कि 16 संस्कारों में जिन संस्कारों की बात हम अब करने वाले हैं वो यज्ञोपवीत के संस्कार से शुरू होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं यज्ञोपवीत होने के पश्चात ब्रह्मचर्य का आश्रम शुरू होता है। और जो 4 आश्रम आज मैं आपको बताने वाला हूं वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। मैं रिपीट करता हूं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। अब देखिए, जैसे ही यज्ञोपवीत संस्कार समाप्त होता है, व्यक्ति उस दिन से यह माना जाता है कि उसका दूसरा जन्म हो गया। जहां से चातुराश्रम की शुरुआत हुई वहां से उसका दूसरा जन्म हो गया। यानी प्रथम जन्म तो मां के गर्भ से हुआ और दूसरा जन्म शास्त्रोक्त विधि के अनुसार हुआ। इसलिए जिनका भी यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है उन्हें द्विज भी कहते हैं। आपने ये शब्द सुना होगा, द्विज। द्विज अर्थात दूसरा जन्म। प्रथम जन्म मां के गर्भ से हो गया और शास्त्रोक्त विधि से दूसरा जन्म हो गया जब यज्ञोपवीत हो गया। और यज्ञोपवीत होते ही जब ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ हुआ, वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य के ग्रहण करने के पश्चात, यज्ञोपवीत के तुरंत पश्चात, जब गुरु मंत्र उसके कान में फूंका जाता है, तो आप आज भी अगर आपने किसी यज्ञोपवीत संस्कार को होते हुए देखा हो तो गुरु मंत्र कान में फूंका जाता है। जो यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाले गुरु होते हैं वो कान में मंत्र फूंकते हैं और कान में मंत्र फूंकने के पश्चात वह व्यक्ति उस दिन से ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर देता है। और ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करते ही वह भिक्षु हो जाता है। वो परंपरा आज भी निभाई जाती है
और यज्ञोपवीत के तुरंत बाद यज्ञोपवीत होने जिसका हुआ है उसे 5 घरों से भिक्षा मांगनी पड़ती है। तो ये जो 5 घरों की भिक्षा है ये वेदों के द्वारा निर्धारित है। इसका निर्धारण का लॉजिक भी बता देता हूं कि जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं तो आपका दूसरा जन्म हुआ, मतलब जो प्रथम जन्म मां के गर्भ से हुआ और आपने यज्ञोपवीत तक जो जीवन बिताया है, मंत्र फूकते ही यज्ञोपवीत का उस परिवार से, उस दिन से आप एक तरह से उन पर डिपेंडेंसी खत्म कर दें। अब आपको 5 घरों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करना है। ब्रह्मचर्य आश्रम जब तक रहेगा तब तक। अब देखिए इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि जैसे ही आप एक एज पर पहुंच जाते हैं, यू आर ट्रेन्ड टू बिकम self-dependent. You are not supposed to be dependent upon your parents beyond an age. प्राचीन काल में वेदोक्ति के अनुसार तो ब्रह्मचर्य ग्रहण करते ही अपना घर भी त्यागना पड़ता था। उसके बाद गुरुकुल में ही आपको जाना पड़ता था। जिस गुरु ने आपका यज्ञोपवीत किया, या तो वो स्वयं निर्धारित करता था किस गुरु के आश्रम में तुम्हें जाना है। आप इस बात को समझिए कि या तो स्वयं जो गुरु है जिसने यज्ञोपवीत संस्कार किया है वो अपने आश्रम में उस बालक को प्रवेश कराता था, या वो गुरु का निर्धारण करता था कि फला गुरुकुल में जाकर अपनी विद्या प्रारंभ करो। और आपको याद होगा 16 संस्कारों में मैंने जो समावर्तन संस्कार बताया था, दैट समावर्तन संस्कार इज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन। तो जब तक समावर्तन नहीं हो जाए तब तक उस गुरुकुल में गुरु को ही पिता और गुरु माता को ही माता मानकर गुरुकुल में ही रहना है और गुरु की आज्ञा के अनुसार भिक्षाटन पर जाना है और जो कुछ भिक्षा में मिले वो लाकर गुरु माता को समर्पित करना है। और उस सारे शिष्यों की भिक्षा का जब आकलन गुरु माता करेंगी उसके आधार पर वो शिष्यों में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब यहां पर देखिए भिक्षा की भी लिमिट फिक्स्ड है। 5 घरों से अधिक भिक्षा आप नहीं ले सकते। यदि 5 घरों में से 3 घरों ने आपके मुंह पर दरवाजा फेर दिया तो वो भी आपको इन ऑल ह्यूमिलिटी स्वीकार करना है। यानी 5 जो घर आपने चुने, जिन 5 घरों में आप गए उनमें से 2 ही लोगों ने भिक्षा दी, 3 लोगों ने पट बंद कर दिए कि नहीं देना, जाओ आगे बढ़ो। Then you cannot extend your भिक्षा beyond 5। वो 2 घरों में ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब मैं जो ब्रह्मचर्य आश्रम की बात आपको बता रहा था कि यज्ञोपवीत के बाद जब गुरु मंत्र फूका जाता है तो मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं जिससे आपको यह बात स्पष्ट होगी जो बात मैं कह रहा हूं। भगवान राम का यज्ञोपवीत जो रामायण में मिलता है वो गुरु वशिष्ठ ने संपन्न कराया था और वशिष्ठ जी ने यज्ञोपवीत के पश्चात गुरुमंत्र फूंककर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को भिक्षा के लिए भेजा और वहां से उसी के पश्चात, तुरंत पश्चात गुरुकुल में चले गए क्योंकि वशिष्ठ जी स्वयं उनके गुरु बने।
ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के आश्रम में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का पूरा ब्रह्मचर्य संस्कार से लेकर सारी शिक्षा दीक्षा ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के आश्रम में हुई। किंतु कृष्ण के साथ ऐसा नहीं हुआ। यदि आप कृष्ण चरित्र पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कृष्ण जी का यज्ञोपवीत संस्कार यादव कुलगुरु गर्ग, महर्षि गर्ग ने किया था। किंतु महर्षि गर्ग ने यज्ञोपवीत करने के पश्चात, मंत्र फूंकने के पश्चात स्वयं को अपने गुरुकुल में कृष्ण और बलराम को नहीं भेजा, बल्कि महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा के लिए भेजा। तो कृष्ण और बलराम की शिक्षा संदीपनी आश्रम में हुई। तो ये मैंने आपको दोनों उदाहरण इसलिए बताए कि शास्त्रों के अनुसार यज्ञोपवीत कराने वाले गुरुजी या तो स्वयं अपने गुरुकुल में शिष्य को ले जाते हैं, या यज्ञोपवीत कराने वाले गुरु निर्धारित करते हैं कि किस गुरुकुल में आगे की शिक्षा दीक्षा के लिए शिष्य को जाना है। तो मैंने दोनों उदाहरण राम के भी दिए, जहां स्वयं गुरुजी महर्षि वशिष्ठ ने, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने अपने आश्रम में शिक्षा दीक्षा की, किंतु कृष्ण ने, महर्षि गर्ग ने उनका यज्ञोपवीत किया, किंतु भेजा सांदीपनी आश्रम। और 5 घरों की भिक्षा इसलिए निर्धारित है, there is a big logic behind it, and the logic is that you have to control your needs as well as your greed. जो मिला है उसी में संतुष्टि करनी है। 24 घंटों के काल चक्र में 5 घर की भिक्षा मिली तो स्वीकार, नहीं मिली तो स्वीकार, कम मिली तो स्वीकार, अधिक मिली तो स्वीकार। और भिक्षा में चॉइस नहीं होती, अर्थात जो मिला उसी में संतुष्टि करनी। आपकी इच्छा हो खीर खाने की, पर मिली है भिक्षा में सूखी रोटी, तो ऑटोमेटिकली इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने की ट्रेनिंग शुरू हो गई ना, क्योंकि भिक्षा में चॉइस नहीं है। और ब्रह्मचर्य में सारी ट्रेनिंग का जो लॉजिक है वो देखिए कितना खूबसूरत है। इच्छा नहीं, भिक्षा। भिक्षा मतलब इच्छा पर विजय। इच्छा कुछ भी हो, संतुष्टि भिक्षा से। तो ये जो लॉजिक है उसका, ये ट्रेनिंग का पार्ट है। और भिक्षा भी कहीं इच्छा न बन जाए, तो भिक्षा की भी लिमिट फिक्स कर, 5 घर। अर्थात कहीं भिक्षा लेते लेते इच्छा ना होने लगे कि चलो उस घर में भी देख लेते, शायद वहां कुछ व्यंजन मिल जाए, पकवान मिल जाए, फला घर में देख लें वहां मिल जाए, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये संभव नहीं। यहां तक कि नरोत्तम दास का ग्रंथ यदि आप पढ़ेंगे, सुदामा चरित,
सुदामा चरित में नरोत्तम दास ने बड़ा खूबसूरत वर्णन किया है भिक्षा का, जहां पर सुदामा जो कृष्ण के मित्र हैं, सांदीपनी आश्रम के सहपाठी हैं, किंतु भिक्षा पर जीवन यापन करते हैं, 5 घर का नियम है। और एक दिन ऐसा आता है कि 5 घर के पट बंद हो जाते हैं, भिक्षा नहीं मिलती है, और ये खाली झोली लेकर अपने घर की तरफ जा रहे हैं कि आज उपवास ही रहेगा। पत्नी और बच्चे भूखे रहेंगे अगले 24 घंटे तक, क्योंकि भिक्षा आप कल ही मांगोगे। तभी एक व्यक्ति उनके पास पहुंचता है और सुदामा को सूचित करता है कि अरे सुदामा, खाली हाथ जा रहे हो? तो वो बताते हैं आज भिक्षा नहीं मिली। उन्होंने कहा अरे मूर्ख, देखो आगे अगली गली में एक विवाह कार्यक्रम हो रहा है और वहां पर दान में न सिर्फ पकवान 56 व्यंजन बल्कि वस्त्रों का भी दान हो रहा है। जाओ, आज तो तुम्हारा बड़ा शुभ दिन है, सब भिक्षा भी मिल जाएगी और वस्त्र भी मिल जाएंगे। और नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि सुदामा कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, किंतु आज का मेरा 5 घर पूरा हो गया। ये ज्ञान मुझे पहले नहीं था, लेकिन आज के 5 घर हो गए। तो वो कहता रे भैया, कल थोड़ी रहेगा वो फंक्शन, आज ही है। और सुदामा कहते हैं जैसी हरि की इच्छा। और आप सोचिए, प्रत्यक्ष 56 व्यंजनों का इंतजाम है, वस्त्रों का इंतजाम है, लेकिन फटी धोती में सुदामा अपने घर चले गए, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि के अनुसार 5 घर पूरे हो गए। इच्छा का दमन भिक्षा, इच्छा से नहीं चलेगा। भिक्षा जो मिलनी है मिली, नहीं मिली तो भी संतुष्टि। ये एक ट्रेनिंग थी। और अब आप ये समझिए कि ये ट्रेनिंग क्यों थी। बिकॉज बाय दिस ट्रेनिंग सिर्फ विद्या अध्ययन का अर्जन नहीं किया जाता था। विद्यार्थी को सिर्फ विद्या नहीं दी जाती थी। The guru of that time, and if you find the scriptures, the focus was to build the character. आपका चरित्र निर्माण किया जाता, और ये चरित्र निर्माण का परिणाम है कि सुदामा कह रहे हैं 5 घर आज के हो चुके, अब 56 पकवान, वस्त्र, चाहे जो हो वो मेरे हिस्से के नहीं है, जो हरि की इच्छा। See the character, and the character is tested always in adverse circumstances. The test of the character never happens when the time is conducive to you. The test of the character happens when the time is against you. Those are the great swimmers who swim against the tide. With the tide, people float. There's no necessity to swim at all. So if you're
floating with the tide, then you are not a swimmer. Your character as a swimmer is tested when you are swimming against the tide. इच्छाओं का दमन और जो प्राप्त है उस पर संतुष्टि, और न सिर्फ संतुष्टि, प्रत्येक विपरीत परिस्थिति में भी भगवत प्राणिधान। क्या सुदामा के उस कथन से मैसेज मिल रहा है? जैसी हरि की इच्छा, यानी पूर्ण समर्पण। अर्थात यदि हरि की इच्छा यह है कि अगले 24 घंटे मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को भूखे रहना है, तो स्वीकार है, पूर्ण समर्पण। नो इरिटेशन, नो फ्रस्ट्रेशन, नो कंप्लेंट, नो ग्रीवेंस, absolute acceptance. This can only be possible if you have developed and cultivated that character. So what is more important today to understand the value of these scriptures, that today we have forgotten the values which these methods, these scriptures and these technologies used to instill in each one. आप में से अधिकतम लोग पेरेंट्स होंगे, आपके बच्चे होंगे। मैं आप सबको ये आह्वान करना चाहता हूं कि यदि आप इन वंडरफुल स्क्रिप्चर्स के ब्यूटीफुल संदेश को समझते हैं, तो हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि बच्चों के भविष्य निर्माण की चिंता पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि आज की तारीख में मैक्सिमम पेरेंट्स आर एंग्शियस टू मेक द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन। शास्त्र कहते हैं बच्चों के भविष्य निर्माण करने से बेहतर है चरित्र निर्माण करो। If you build the character in your children, they'll make their future themselves. If you will take the responsibility of making their future, what will they do in their life? और आप जब भविष्य निर्माण का उत्तरदायित्व उठा लेते हैं, तो बात को समझिए, आप अहंकार से ग्रसित हो रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, समझाता हूं। अहंकार अपने अंदर इसलिए डेवलप हो रहा है क्योंकि आप उस बच्चे के भाग्य नियंता बनने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप उसके भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं, अर्थात आप उसके भाग्य नियंता बनना चाहते हैं, जबकि आप हैं कौन? आपके स्वयं का भाग्य का निर्धारण आप नहीं कर पाते और बच्चों के भाग्य बनाने चले, तो आप तो सिर्फ चरित्र निर्माण कीजिए। भाग्य तो प्रारब्ध बना देगा, और भाग्य बदलने की क्षमता यदि चरित्र निर्माण से कर दी, तो अपने भाग्य को उनका पुरुषार्थ बदल देगा। बच्चे स्वयं के पुरुषार्थ से अपनी भाग्य रेखा बदल सकते हैं यदि आपने चरित्र निर्माण कर।
तो ये चरित्र निर्माण की श्रृंखला यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्य से प्रारंभ हो जाती। ब्रह्मचर्य आश्रम समावर्तन पर समाप्त होता है। समावर्तन अर्थात जहां शिक्षा दीक्षा समाप्त हो गई, यू आर डिक्लेयर्ड टू बी अ ग्रेजुएट, और गुरुकुल से आपका प्रयाण होता है और पुनः आप अपने घर परिवार में पहुंच जाते हैं। और घर आने के पश्चात आपको 16 संस्कार याद होंगे। 13वां संस्कार होता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार से ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हो जाता है और गृहस्थ आश्रम की शुरुआत। अब ध्यान दें, जो मैंने चातुर्वर्ग आपको बताए थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चातुर्वर्ग चारों आश्रम में लगते हैं। गृहस्थ आश्रम में चारों वर्ग लगते हैं और अधिकतर धर्म अर्थ काम गृहस्थ आश्रम में बड़े प्रभावी ढंग से उपयोग में आते हैं। किंतु गृहस्थ आश्रम के कर्म ही मोक्ष के द्वार खोलते हैं। तो चातुर्वर्ग किसी भी स्टेज पर भूलना नहीं है। ब्रह्मचर्य में भी धर्म का विवेचन करना है। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जो सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है, क्योंकि यहां पर सर्वाधिक उत्तरदायित्व आपको वहन करने पड़ते हैं। और चातुर्वर्ग के चारों वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष गृहस्थ आश्रम में उपयोग में आते हैं। अर्थात गृहस्थ आश्रम का जीवन धर्म का साथ नहीं छोड़ना है। ब्रह्मचर्य समाप्त हुआ इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अधर्मी हो गए। आप ये बात समझिए कि गृहस्थ आश्रम में अर्थोपत्ति भी करनी है, कामनाओं को भी पूरा करना है, किंतु धर्म का मार्ग त्यागना नहीं। क्योंकि धर्म का मार्ग त्याग दिया तो जो चौथा वर्ग मोक्ष का है उसके द्वार स्वयं बंद कर। और अब आप देखिए कि गृहस्थ आश्रम का उत्तरदायित्व क्या है, जो बाकी तीनों आश्रम को संभालता है। ब्रह्मचर्य की भिक्षा देता कौन है? जब ब्रह्मचारी भिक्षाटन के लिए 5 घरों में जाता है तो वो 5 घर किसके होते हैं? गृहस्थ आश्रम के होते हैं। तो भिक्षा देने वाला कौन है? भिक्षा देने वाला वो व्यक्ति है जो गृहस्थ आश्रम में धर्म का प्रतिपादन कर रहा है। व्यक्ति आज सोचने लगा है कि गृहस्थ आश्रम में घुसते ही काम सबसे बड़ा हो गया। अर्थ और काम, ऐसा नहीं है। यदि धर्म नहीं है तो अर्थ और काम निष्काम नहीं होगा, अर्थ निरर्थक हो जाएगा और मोक्ष का द्वार बंद हो जाएगा। धर्म हर क्षेत्र में आवश्यक है। गृहस्थ आश्रम में धर्म का जो महत्व है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। प्राचीन काल में राजा गंधर्वसेन के पुत्र 2 पुत्र हुए। राजा
बड़े पुत्र थे राजा भर्तृहरि और छोटा पुत्र था राजा विक्रमादित्य। राजा भर्तृहरि उज्जैनी के राजा थे, जो वर्तमान में उज्जैन कहते हैं जिसे, और राजा थे तो गृहस्थ आश्रम में ही थे, ब्रह्मचर्य समाप्त कर चुके थे, राजपाट मिल गया, राज तिलक हो गया, राजा बन गए, गृहस्थ आश्रम में आ गए। तो काम पिपासा इतनी अधिक बढ़ गई कि भोग विलास में लिप्त हो गए, और गृहस्थ आश्रम मतलब उन्होंने समझा कि बस भोग विलास का आश्रम है। तो राजा भर्तृहरि जब भोग विलास में लिप्त थे तो उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण तप कर रहा था, और तपस्वी ब्राह्मण को तप के पश्चात भगवान से वरदान मिला, भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उस ब्राह्मण को एक चिर यौवन होने का फल दिया। ब्राह्मण को उसका कुछ उपयोग नहीं था, उसने सोचा मैं चिर यौवन का करूंगा क्या, न भोग न विलास से कोई मेरा मतलब है, इस यौवन का मैं क्या उपयोग करूं। तो उसने सोचा कि ये फल मेरे किसी काम का तो है नहीं, तो मैं जाकर अपने राजा को ये चिर यौवन रहने का फल दे देता हूं। तो वो राजा भर्तृहरि के दरबार में पहुंचा और उसने वह फल राजा भर्तृहरि को भेंट कर दिया कि महाराज, ये वरदान में चिर यौवन होने का फल मुझे मिला है, जिसका मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है, तो मैं ये आपको भेंट करना चाहता हूं। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। भर्तृहरि को लगा ये तो बड़ा आनंद का विषय है, भोग विलास, चिर यौवन हो गया, मैं तो करता रहूंगा। कई रानियां थी राजा की, किंतु जो नवीनतम रानी थी, जो सबसे छोटी रानी थी, उसका नाम था रानी पिंगला। उस पर राजा को विशेष प्रेम था, क्योंकि नई रानी थी, लेटेस्ट थी। पिंगला से बेहद प्रभावित था। उसने सोचा ये इस फल का मैं क्या अकेले करूंगा, तो उसने वह फल जाकर रानी पिंगला को भेंट कर और बताया कि ये चिर यौवन होने का फल है। रानी पिंगला जो सबसे छोटी रानी थी राजा की, इससे आप समझ सकते हैं कि राजा की कई और रानियां थी, भोग विलास में लिप्त रहते थे राजा भर्तृहरि, तो बूढ़े हो चले थे। तो रानी जो सबसे छोटी थी, उनको राजा से उतना प्रेम था नहीं, उनका अफेयर चल रहा था उज्जैन के सेनापति महिपाल से। तो उन्होंने सोचा कि ये जो मेरा प्रेमी है सेनापति महिपाल, वो चिर यौवन हो जाए तो बड़ा आनंद रहे। तो वो फल उन्होंने अपने सेनापति महिपाल को दिया। इधर सेनापति महिपाल तो एम्प्लॉय था, रानी की इच्छा के वजह से रानी के प्रेम में भंग करता था। उसका असली प्रेम तो मुख्य दासी लखा थी, उस दासी का नाम लखा था। उसने सोचा अरे मेरी प्रेमिका अगर चिर यौवन हो जाए तो क्या बढ़िया, तो उसने फल ले जाके लखा को दिया।
अब कहां चीफ दासी, कहां सेनापति दासी। सेनापति से प्रेम का ढोंग इसलिए करती थी कि भाई सेनापति हैं, ज्यादा ना नुकर की तो गला ही काट दे। लेकिन इनका प्रेम तो सारथी था राजा। तो लखा ने वो फल जाके अपने सारथी प्रेमी को भेंट कर दिया कि प्रेमी तुम चिरयौवन हो जाओ। सारथी को जब वो फल मिला तो उसने सोचा, अरे मैं तो एक अदना सा एम्प्लॉय हूं, ये राजा अगर को मिल जाए ये फल जो मेरे अन्नदाता हैं, तो क्या ही बेहतर हो। अगर राजा चिरयौवन हो जाएंगे तो साम्राज्य कितना सुखी रहेगा। मैं तो सारथी हूं, मैं क्या करूं। उसने ले जाके वो फल राजा भर्तृहरि को भेंट कर, और राजा भर्तृहरि उस फल को पाकर चौंक गए कि अरे ये कहां से आ गया। और जब उन्होंने उसका ट्रैक किया फल की जर्नी को, तो सारी कहानी समझ में आई। ये देखिए, मैंने ये कहानी आपको इसलिए सुनाई कि ये जो फल को ट्रैक करके राजा की ज्ञान चक्षु खुल गए कि ओहो ये मैं क्या कर रहा हूं, किस भोग विलास में पड़ा। और वहां से राजा भर्तृहरि ने राज्य त्याग दिया, अपने भाई विक्रमादित्य को दे दिया, जो बड़े प्रतापी राजा हुए। आप सबने राजा विक्रमादित्य का नाम सुना, उज्जैनी के बड़े प्रतापी राजा हुए। सिंहासन बत्तीसी आपने कहानियां सुनी हो, विक्रम वेताल की कहानियां सुनी हो, वो वही विक्रमादित्य हैं जो राजा भर्तृहरि के छोटे भाई। तो राजा विक्रमादित्य को राजपाट छोड़ के वो जाकर हिमालय में चले गए, और उसके बाद वो राजा भर्तृहरि संत भर्तृहरि कहलाए। और संत भर्तृहरि की बड़े खूबसूरत शास्त्र, धर्मशास्त्र की रचना उन्होंने की है, जो आपको उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, तमिलनाडु तक राजा भर्तृहरि का नाम मिलेगा। वो संत भर्तृहरि के इतने बढ़िया धर्मशास्त्रों का उन्होंने रचना की। तो ये मैंने कहानी इसलिए सुनाई कि गृहस्थाश्रम में जाने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप भोग विलास और काम कोई सर्वश्रेष्ठ समझ लें। जो चातुर्वर्ग हैं उसमें धर्म को भूलना नहीं। राजा भर्तृहरि ने धर्म भूल के सिर्फ काम को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, महत्व दिया, उसकी वजह से उनके जीवन में ये स्थिति आ गई। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, अर्थात गृहस्थाश्रम और सन्यास के बीच का बफर जोन। ये बात समझिए, गृहस्थाश्रम और सन्यास आश्रम के बीच का जो बफर जोन है उसे वानप्रस्थ कहते हैं। वानप्रस्थ 10 से 15 वर्ष का नॉर्मली शास्त्रों में बताया गया है। यानी जीवन को जो डिवाइड किया है, प्री ब्रह्मचर्य, किशोरावस्था, और जैसे ही यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, ब्रह्मचर्य शुरू हुआ, वहां से एजुकेशन समाप्त होने तक ब्रह्मचर्य आश्रम, विवाह संस्कार के बाद गृहस्थाश्रम, और सबसे लंबा पीरियड शास्त्रों में गृहस्थाश्रम का दिया गया है। सबसे लंबा पीरियड, जहां पर चातुर्वर्ग के चारों वर्ग लगते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सारों का उपभोग करिए, जीवन को फुल सेटिस्फैक्शन के साथ जी लीजिए। किंतु वानप्रस्थ अर्थात जब आप ग्रेजुअली विड्रॉल करते हैं फ्रॉम योर डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। गृहस्थाश्रम, जैसा मैंने कहा, चारों वर्गों का उपभोग आपने कर लिया, काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धन धर्म कामनाएं सब आपने पूरी की। अब आप चौथे वर्ग मोक्ष की तरफ जब बढ़ना चाहते हैं, तो आपने नेक्स्ट जनरेशन को
रेन्स ऑफ पावर हैंड ओवर करना शुरू कर दिया। नाउ वानप्रस्थ, एज द नेम सजेस्ट्स, वन प्रस्थान को मिलाकर वानप्रस्थ, वन की ओर प्रस्थान करना वानप्रस्थ। किंतु यदि आप वन में नहीं भी जाना चाहते हैं फिजिकली, तो भी आप इसका सिंबल समझिए, लॉजिक समझिए। आप घर में रहकर भी वानप्रस्थ कर सकते हैं। घर में रहकर वानप्रस्थ करना अर्थात आपने अपने आप को ग्रेजुअली कट ऑफ करना शुरू किया, क्योंकि गृहस्थाश्रम में घर के प्रति, समाज के प्रति, गांव के प्रति, राष्ट्र के प्रति एवं कुटुंब के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो आप गृहस्थाश्रम में उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं। पर अब आप इन उत्तरदायित्व को ट्रांसफर कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन। यू आर ग्रेजुअली विड्रॉइंग फ्रॉम दैट इज वानप्रस्थ। यानी आप अपने आप को ऐसा कर रहे हैं कि एज इफ आई एम इन जंगल, मैं वन में हूं भैया, मेरा अब ये सारा जो रिश्ते नाते संबंध इनसे कट ऑफ हो रहा हूं ग्रेजुअली। और ये ग्रेजुअल विड्रॉल इसलिए बफर जोन दिया गया है कि सन्यास से पहले अचानक से अगर गृहस्थ से सन्यास में चले जाएंगे तो इट वुड बी अ शॉक। मे बी देयर विल बी आफ्टर इफेक्ट्स, यू मे फील सफोकेटेड इन सन्यास, क्योंकि कल तक आप इतने एक्टिव थे और सडनली आप डीएक्टिवेट हो गए। तो ये बफर जोन है वानप्रस्थ, ग्रेजुअल विड्रॉल है, जहां पर आपकी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ संदेह है, शंकाएं, तो वो आपसे पूछ सकती है, आप अवेलेबल हैं। प्राचीन काल में व्यक्ति वन में जाकर कुटिया बनाकर रहने लगता था पत्नी के साथ, पत्नी भी वानप्रस्थ में जाती थी, और बच्चे जब उनको कुछ शंका समाधान करनी होती थी वन में आके आपसे पूछ लेते। आज वन नहीं जा सकते तो घर में रहकर आप विड्रॉल करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे। यानी ग्रेजुअली यू आर ट्रेनिंग देम to take the reins of life, as at the end of Vanaprastha you have decided to go for sannyas. ये जो ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये आपको इसलिए बताई जाती है, ये बफर जोन दिया जाता है कि जिससे कि आप सन्यास के लिए प्रिपेयर होने लगे। अब देखिए कितनी खूबसूरत चीज है, पूरी लाइफ साइकिल को देखिए। जब आपने जन्म लिया मां के गर्भ से, तो किशोरावस्था तक आपको ट्रेन किया गया है ब्रह्मचर्य के लिए, कि बेटा एक एज आएगी जहां तुम्हारा यज्ञोपवीत होगा, उसके पश्चात तुमको गुरुकुल में जाना है और ब्रह्मचर्य। और माइंड यू, ये चातुराश्रम चारों वर्णों पर एप्लीकेबल थे, यानी ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं थे, ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों पर ये एप्लीकेबल थे। कालांतर में शूद्रों को माइनस किया गया, क्योंकि मैंने बताया कि जन्म से शूद्र नहीं होते थे, एक्टिविटी से शूद्र होते। अगर किसी आदमी का कर्म ही ऐसा है कि वो वानप्रस्थ जाने ही नहीं चाह रहा, वो ब्रह्मचर्य फॉलो ही नहीं कर रहा, तो उसको आप शूद्र की कैटेगरी में रखते थे बिकॉज ऑफ हिज कर्म, गुण कर्म। तो मैं आपको उस साइकिल को बता रहा हूं। ब्रह्मचर्य आपको प्रिपेयर करता था गृहस्थाश्रम के, हाउ टू अंडरटेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ टू बिल्ड कैरेक्टर, हाउ टू बी फेसिंग ऑल द एडवर्सिटीज, हाउ टू बी सेल्फ सफिशिएंट। ये ब्रह्मचर्य प्रिपेयर करता था गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम चारों वर्गों का उपयोग करके, उपभोग करके, सारी इंद्रियों को तृप्त करके सन्यास यानी मोक्ष की तरफ बढ़ने से पहले आपको वानप्रस्थ करा रहे हैं बफर जोन में, कि सन्यास के लिए प्रिपेयर हो जाए। पुराने जितने बंधन हैं, रिश्तों के, नातों के, कर्तव्यों के, अधिकारों के, गेट रिड ऑफ देम। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अधिकारों को खत्म कर दो,
भले ही घर में रहो पर वानप्रस्थ में रहो। यू वुड बी ओनली अ गाइडिंग फैक्टर। अब एक और छोटी सी कहानी सुना दे। एक ब्राह्मण को जंगल में जाकर तप करते करते अनकॉन्शियसली बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो, और एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा जब तप कर रहा था, तो ऊपर एक चिड़िया और कौवा लड़ने लगे, बड़ा डिस्टरबेंस करने लगे, चाव चाव काव काव कर दी, और पेड़ के पत्ते, सूखे पत्ते ये ब्राह्मण के सर पे गिरने लगे। चाव चाव काव काव से भी डिस्टरबेंस हो रहा था। तो ये ब्राह्मण ने आंखें खोली और घूर के चिड़िया की तरफ देखा, तो इसे ज्ञान भी नहीं था कि योग और तप के बल से इतनी शक्तियों उपलब्धि हो चुकी है कि वो चिड़िया वहीं भस्म होकर गिर पड़ी। जब चिड़िया इसके देखने से भस्म हो गई तो इसको अपनी शक्ति का आभास हुआ कि अरे तो मैंने बड़ी शक्तियां अर्जित कर ली। और जैसे ही शक्ति का आभास हुआ, अहंकार हो गया। अब ये वन से वापस जब गांव की तरफ पहुंचा तो वही जो 5 घर की भिक्षा, तो भिक्षा के लिए एक द्वार पर पहुंचा। इसने भिक्षा के लिए आवाज दी, स्त्री बाहर आई। वो स्त्री अपने पति की सेवा कर रही थी उस क्षण में, तो उसने बाहर आकर कहा कि हे ब्राह्मण, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आकर आपको भिक्षा देती हूं। अब ये तो अपने शक्ति के अहंकार में चूर थे, प्रतीक्षा कीजिए इनको बर्दाश्त नहीं। इन्होंने सोचा कि इसका पति क्या मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये स्त्री तो मूर्ख है। तो ये क्रोधित हो गए और क्रोध में भरकर इन्होंने उस स्त्री से कहा कि मूर्ख, तू मुझे पहचानती नहीं है, तू मेरा अपमान कर रही है। उस स्त्री ने आकर उनको 2 टके का जवाब दिया कि मूर्ख तो तू है ब्राह्मण, तू क्या मुझे चिड़िया समझ रहा है कि तेरी कुदृष्टि से मैं भस्म हो जाऊंगी? मैं गृहस्थ आश्रम में हूं और इस वक्त मेरा कर्तव्य मेरे पति की सेवा है, उसके पश्चात ही भिक्षा दे सकती। तुझे प्रतीक्षा करनी है तो कर, नहीं तो तू आगे जा। ये ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसको कैसे पता चली ये कहानी चिड़िया के भस्म होने की। ये क्या स्त्री त्रिकालदर्शी है? तो उसने कहा, हे माता क्षमा कीजिए कि आपको कैसे पता चला? उसने कहा, जो तू तप कर रहा है वहां जाकर वन में, मैं गृहस्थाश्रम में पति सेवा जो कर रही हूं ना, ये क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों के चातुर्वर्ग को मैं निभा रही हूं गृहस्थाश्रम में। ये मैं आपको कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि गृहस्थाश्रम में भी धर्म का त्याग नहीं होता। काम के चक्कर में, अर्थ के चक्कर में धर्म को मत त्याग दीजिए। देखिए उस स्त्री को वही शक्तियां गृहस्थाश्रम में धर्म को पकड़ के बैठी तो मिल गई जो वन में जाकर इस ब्राह्मण को। उस स्त्री के चरणों में पड़ गया ब्राह्मण, कहने लगा, हे माता मुझे ज्ञान दीजिए, आज से आप मेरी गुरु हुई। तो वो स्त्री मुस्कुराई, बोले, ब्राह्मण मैं क्या तुझे ज्ञान दूंगी, मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूं, अपना कर्तव्य धर्म पालन कर रही हूं। यदि तुझे सचमुच गुरु की आवश्यकता है तो तू उस व्याघ्र के पास जा जो तुझे ज्ञान देंगे। अब इस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ, व्याध के पास। व्याध यानी होता है एक बहेलिया, जिसको जो पक्षी पकड़ता है, जानवर पकड़ शिकार करता है, जो शूद्र की कैटेगरी में आता है। तो ये ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं शूद्र मेरे गुरु बनेंगे। स्त्री तो अजीब ही बात कर रही।
लेकिन उसने कहा कि हाँ वही देंगे तुझे शिक्षा, तू जा, तुझे अहंकार हो गया है। तो ये ब्राह्मण उस व्याध को ढूंढते ढूंढते व्याध के पास पहुंचे, और यह हमारे शास्त्रों की ही कथा है, वेदों की कथा जो मैं आपको बता रहा हूं। उस व्याध ने इस ब्राह्मण को जो शिक्षा दी उसे व्याध गीता के नाम से प्राप्त कर सकते हैं। व्याध गीता कहलाती है। यानी आप देखिए खूबसूरती हमारे शास्त्रों की, हमारे शास्त्रों में शूद्र ब्राह्मणों के गुरु भी रहे हैं, क्योंकि वो शूद्र रहा ही नहीं, वो ब्राह्मण हो गया जिसके कर्म ज्ञान के हो गए। तो व्याध गीता में आप देखिए, मैंने आपको पिछली बार भी उदाहरण दिया था, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, रामायण, वो एक शूद्र वाल्मीकि ने लिखे। महाभारत वेदव्यास ने लिखा, जिनकी मां मछुआरी थी। तो ये जो प्रपंच फैलाया गया है कि शूद्र त्याज्य हैं, समाज से बहिष्कृत है, सब गलत है। जन्म से नहीं है शूद्र, कर्म आपको शूद्र बनाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, शास्त्र कहते हैं, जन्म से शूद्र ही। अगर आपका कर्म शूद्र बना रहता है तो आप शूद्र हैं। वरना व्याध ब्राह्मण को शिक्षा दे रहा है, और व्याध गीता के नाम से ग्रंथ मिलता है। और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम आपको जो शिक्षा देता है कि वानप्रस्थ जो विड्रॉवल आपने किए हैं, ग्रेजुअल विड्रॉवल फ्रॉम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, उसको फाइनली जब आप कट ऑफ कर देते हैं, एंड देन यू एक्चुअली गेट कट ऑफ फ्रॉम एवरीबॉडी, ऑल रिश्ते नाते संपत्ति उत्तरदायित्व, सबसे आप अलग हो गए, ये होता है सन्यास। और सन्यास में वानप्रस्थ की सुविधा आपकी नेक्स्ट जनरेशन को नहीं रहती। तब वो आकर पिता और माता से अपनी शंका का समाधान नहीं कर सकता। तब तो सन्यास हो गया, यानी ना वो आपका पुत्र, ना वो आपका पुत्री, ना पुत्रवधू। वो तो अगर शंका का समाधान करने आई है तो ऐसे जैसे किसी ऋषि मुनि के पास, गुरु के पास आप जाते हैं। पर्सनल कनेक्शन कुछ नहीं। संन्यास यानी एब्सोल्यूट कट ऑफ फ्रॉम ऑल योर रिलेशंस, ऑल योर प्रॉपर्टीज, ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक और कहानी सुन लीजिए, संन्यास आश्रम। और बड़ी महत्वपूर्ण है, जिससे कि आपको डाइजेस्ट होगा ये संन्यास आश्रम होता क्या है। ये कहानी है और बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है हमारे शास्त्र में। जड़ भरत की कहानी शायद आप में से कईयों ने सुनी हो, जड़ भरत का नाम भी सुना हो। जड़ भरत की कहानी ऐसी है कि प्राचीन काल में राजा भरत हुए, बड़े प्रतापी राजा थे, शौर्यवान, धर्मवान, बड़े अच्छे राजा थे। पूरे जीवन अच्छा राज्य चलाया, और सब सन्यास का समय आया तो राज्य पाट अपने राजकुमार को सौंपकर हिमालय के पास जाकर नदी की किनारे पर एक कुटिया बनाई और सन्यास लेकर भगवत भजन में लिप्त हो राजा भरत। एक दिन वो अपने ध्यान में बैठे थे कि अचानक शेर के गुर्राने की आवाज आई, तो ध्यान भंग हो गया। आंखें खोली तो देखा कि उस कुटिया के सामने जो नदी बह रही है, वहां पर
एक हिरणी पानी पीने आई है और हिरणी गर्भवती है और शेर की दहाड़ से वो इतनी भयभीत हो गई कि उसको समझ में आया कि मैं दौड़ के तो प्राण बचा नहीं सकती, गर्भवती हूं। तो वो नदी में कूद गई प्राण बचाने के लिए। नदी का तेज प्रवाह और भय का चरम परिणाम यह हुआ कि नदी में ही उस हिरणी के बच्चे का जन्म हो गया और हिरणी की मृत्यु हो गई। और राजा भरत अपने ध्यान में ये सब सामने बैठे आंखें खुलते ही देख रहे हैं कि ये सब घटनाक्रम, और उनको लगा ये बच्चा जो अभी अभी जिसका जन्म हुआ है बह जाएगा नदी में, तो वो कूद के नदी में उस बच्चे को बचा लाए। हिरण शावक को लाकर उन्होंने उसका लालन पालन शुरू कर दिया और धीरे 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 उसको उन्होंने संबल दे दिया। धीरे धीरे वो बच्चा प्रॉपर हिरण बन गया और इनका बड़ा प्रिय हो गया। अब ऐसी स्थिति हो गई कि इस हिरण शावक से इतने कनेक्ट हो गए राजा भरत कि ध्यान में मन ही ना लगे। जब ध्यान करने बैठे तो लगे कि कहीं हिरण भाग ना जाए, कहीं इसको कोई शेर ना खा ले, कहीं कोई शिकारी इसको तीर ना मार दे। तो ये अटैचमेंट इतना बढ़ता चला गया कि ध्यान व्यान सब साइड में रह गया, हिरण के ही सेवा में लग गए। और जैसा कि काल का चक्र है, एक दिन मृत्यु आ गई। और जब मृत्यु आई राजा भरत को, तो भी हृदय सारा हिरण में लगा था। यानी भगवत भजन से हिरण शावक में ही पूरी लिप्त हो गई आस्था, अटैचमेंट इतना बढ़ गया। तो पुनर्जन्म मोक्ष नहीं मिला ना। धर्म अर्थ काम तो अच्छी तरह किया, सन्यास भी लिया, चातुराश्रम भी किया, पर सन्यास में मोक्ष ना करके अटैचमेंट कर लिया। और जब आप राग लिप्त हो गए, अटैच्ड हो गए, तो मोक्ष न मिलकर पुनर्जन्म हुआ। और पुनर्जन्म चूंकि हिरण हिरण सोचते हुए मृत्यु हुई थी, तो हिरण के रूप में ही पुनर्जन्म हुआ। लेकिन चूंकि राजा भरत इतने प्रतापी थे कि पुनर्जन्म में हिरण के रूप में जन्म लेने पर भी इनकी स्मृतियां बरकरार थी और इनको अपनी गलती का एहसास भी हो गया कि अरे ये मैंने क्या किया। तो एज ए हिरण भी ये अपने दल के साथ वन में न घूम के ऋषियों के आश्रम के आसपास चरने चले जाते थे कि कुछ उपनिषद के उपदेश सुन लें, कुछ यज्ञों को अटेंड कर लें, तो कर्म बेहतर होने लगे। एज ए हिरण भी कर्म बेहतर होने लगे। और हिरण के रूप में मोक्ष तो नहीं मिल सकता था, तो मृत्यु के पश्चात जो जन्म हुआ वो ब्राह्मण कुल में हो गया। और जिस ब्राह्मण के घर में जन्म लिया सबसे छोटे बालक के रूप में, तो नाम भी भरत ही रखा गया। अब देखिए, क्षत्रिय से हिरण, हिरण से ब्राह्मण, लेकिन स्मृतियां बरकरार थी। पुनर्जन्म के कर्म ऐसे थे कि सारी स्मृतियां बरकरार थी। और यह तय था कि अब जब मनुष्य का जन्म मिला है तो इसको व्यर्थ नहीं करना है। तो जो ये बालक भरत ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ, ये मौन हो गया। अब इसको कर्म को स्पॉइल नहीं करना था, तो ये भगवत भजन में ही, ध्यान में ही 24 घंटे रहता था। धीरे धीरे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का देहांत हो गया। बड़े भाई भाभियों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया, किंतु ये भरत कोई प्रतिरोध करता ही नहीं था। इसलिए इसका नाम
उन भाई बहनों ने, भाभीयों ने जड़ भरत कर दिया। ये जड़ है, इसमें तो कोई संवेदना है ही नहीं, तो ये जड़ भरत हो गए। लेकिन जड़ भरत कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे। एक दिन ऐसा आया कि भाई भाभीयों ने खाना देना भी बंद कर दिया और घर से बाहर निकाल दिया। सारी प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टीशन में आई थी वो भी हड़प दी। जड़ भरत ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। इनको जब घर से बाहर निकाल दिया, एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो एक दिन एक राजा की पालकी वहां से जा रही थी और उस पालकी को उठाने वाले जो मजदूर होते, उनमें से एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, तो एक मजदूर की कमी थी। और ये हृष्ट पुष्ट जड़ भरत पेड़ के नीचे बैठे थे, तो मजदूरों ने कहा कि भैया जरा तुम लग जाओ पालकी उठाने के लिए। और जड़ भरत तो प्रतिक्रिया देते नहीं थे, उठ के लग गए पालकी। जब पालकी चलने लगी तो देखा कि राजा को महसूस हुआ कि ये पालकी बड़ी डावाडोल होल के चल रही है, बराबर नहीं चल रही। तो इन्होंने, जड़ भरत को राजा ने पालकी के बाहर दांत निकाल के कंधे पे मारी। ठीक से नहीं चलता है? क्या तू बीमार है? या तू थक गया है? और थक गया है तो रख दे पालकी, थोड़ा विश्राम कर ले, फिर चल। ये जब उलाहना मिली, लात पड़ी, तो पूरे जन्म में पहली बार जड़ भरत ने मुंह खोला और जो पहला वाक्य बोला, हे राजन, तू किसके थकने की बात कर रहा है? क्या इस शरीर के थकने की बात कर रहा है? तो ये शरीर तो बिना प्राण के निष्क्रिय है। यदि इस शरीर में प्राण न हो तो ये न थकेगा, न कोई साहस करेगा। तो तू अगर शरीर के थकने की बात करके मुझे लात मार रहा है, तो प्राण के बिना ये शरीर व्यर्थ है। यदि तू इस आत्मा को लात मार रहा है जिससे ये शरीर चलायमान है, तो वो आत्मा तो थकने का प्रश्न ही नहीं। जन्म के पश्चात पुनर्जन्म, के पश्चात पुनर्जन्म, आत्मा थकती नहीं। इस तरह की बातें सुन के राजा हड़बड़ा गया कि ये कौन है। राजा तुरंत पालकी से नीचे उतरा, चरणों पे गिर गया कि हे प्रभु, मैं पहचान नहीं पाया कि आप इतने बड़े संत हैं। मैं तो मजदूर समझ के मैंने आपके साथ धृष्टता कर दी, मुझे ज्ञान दें। और तब जड़ भरत ने उस राजा को ज्ञान दिया। और ये जड़ भरत की संरचना आप पढ़ेंगे कि जीवन के मूल्यों को राजा को जब बताया तो राजा उनका शिष्य बन गया। और इस बार जब जड़ भरत ने प्राण त्यागे तो मोक्ष प्राप्त किया, क्योंकि वो सन्यास जो ले चुके थे एज ए राजा भरत, उनको 3 जन्म लगे मोक्ष तक पहुंचने, क्योंकि सन्यास को पूर्ण रूपेण ग्रहण नहीं किया था। पहले हिरण शावक में मन लगा लिया, फिर हिरण बन के पशु से मोक्ष मिलता नहीं, और तीसरे जन्म में जब ब्राह्मण बने तो स्मृतियों की वजह से पूरी तरह से डेडिकेटेड सन्यास में रहे, तब जाकर मोक्ष प्राप्त। तो ये जो चातुर आश्रम मैंने आपको आज बताए और जो कहानियां बताई, जिसमें मैंने आपको व्याध गीता के बारे में बताया, राजा भर्तृहरि के बारे में बताया, जड़ भरत के बारे में बताया, जिससे कि आप इन चातुर आश्रम के महत्व को समझ सकें। और मेरी प्रार्थना है कि आपके पुत्र जब यज्ञोपवीत के योग्य हों, तो भले ही आज आप उन्हें अपने से दूर कहीं गुरुकुल नहीं भेज सकते या कहीं उनको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, पर उनमें वो कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए जो एक सिंबॉलिकली भिक्षा मांगने की प्रक्रिया शुरू होती है, उसे एक्चुअली तर्तार्थ कीजिए। और घर के घर में भिक्षा मत दे दीजिए, उससे कहिए कि जाओ अड़ोस पड़ोस के 5 घरों में एक्चुअली भिक्षा मांग कर आओ।
और यदि वो भिक्षा के रूप में अपमान होता है तो उसको बर्दाश्त करने की क्षमता उत्पन्न करो, चरित्र का निर्माण करो। इन शास्त्रों के माध्यम से मेरी पुनः प्रार्थना है कि आप उनके भविष्य नियंता मत बनिए, चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान दीजिए। चरित्र निर्माण हो गया, भविष्य बन